नहीं देखिए, लास्ट मिनट भर्ती में घोटाला, पीडीएस में घोटाला, लास्ट मिनट का करप्शन का आरोप कभी किसी चुनाव में काम नहीं करता। भाई ये तो देखा नहीं किसी ने ना कि चुनाव में कोई मुख्यमंत्री से कह दे 500 करोड़ रुपया मैंने इनको दिया, यहां तक चला गया था चुनाव। देखिए, करप्शन तो एक इशू था। अगर जैसे आप सेंट्रल छत्तीसगढ़ की अभी आपने बात की, वहां पे मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, वहां पे जो है वो बीएसपी घुसी हुई थी, उसमें जोगी, अजीत जोगी की पार्टी वहां थी, वहां पर आप चुनाव लड़ी थी, इस तरह से एक ट्राइबल पार्टी भी वहां चुनाव लड़ी। तो मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में बीजेपी और अच्छा कर सकती थी। ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी ने वो चुनाव ठीक से नहीं लड़ा है। अगर बीजेपी जो है वो रमन सिंह को पहले से इस चुनाव में उतारती, अगर बीजेपी जोर लगाती, तो ये शायद चुनाव छत्तीसगढ़ का कोई और परिणाम देता। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए लेकिन ये बहुत ज्यादा संतोष देने वाले आंकड़े होंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसा देखने को मिला है, मुझे तो याद नहीं आ रहा, जहां कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली में हम देखते हैं कि शीला दीक्षित ने लंबे समय तक सरकारें बनाई अपनी, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस पार्टी सरकारें रिपीट करने वाली कम से कम उसकी भूमिका, उसके बारे में नहीं सोच रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में वहां वापसी कर रही है कांग्रेस पार्टी, और ठीक ठाक मार्जिन के साथ वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। समीर, बिल्कुल, मुझे लग रहा है यह केंद्र और स्थानीय नेतृत्व के बीच का जो फासला था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरा केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर रही, भूपेश बघेल स्थानीय नेतृत्व थे, और छत्तीसगढ़ियावाद जो उन्होंने नारा दिया था, लोग छत्तीसगढ़ियावाद की जो उन्होंने बात की, पिछड़े नेता आते हैं, रमन सिंह ठाकुर थे, ठाकुर बनाम एक पिछड़े की उन्होंने वहाँ जो बात की थी, मुझे लग रहा है भूपेश बघेल के फेवर में वो जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन जिस हिसाब से अभी एग्जिट पोल बता रहे हैं कांटे की टक्कर है, मुझे लगता है कि थोड़ा भी 19-20 हुआ तो ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ कोई स्कोप बने। मुझे लगता है कि अभी निर्दलीय और जो अन्य पार्टी का है उसका आंकड़ा बढ़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन भूपेश बघेल, आप अभी भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा हूं। मुझे लग रहा है 3 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा, और इस बात की संभावना लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी एट लास्ट वहां पर से आपको उम्मीद दिख रही है बीजेपी की कि 2% का गैप है वोट शेयर में, उसके हिसाब से आप कह रहे हैं? जमीनी स्तर पर, बेसिकली जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में काफी इस बार रहा, और रूरल अर्बन जो एरिया, रायपुर का एरिया, जो शहरी क्षेत्र रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से वहां 2000 प्रचार किया, सबसे ज्यादा रैलियां की, मुझे लगा उसका असर छत्तीसगढ़ में जरूर नजर आएगा। देखिए, एग्जिट पोल तो कह रहा है कि क्लियर मैंडेट है, इसमें कोई फंसी हुई बात दिखाई नहीं दे रही, ये चुनाव बिल्कुल क्लियर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। एग्जिट पोल हमें यह बता रहा है। सज्जन, आपको लगता है कि यहां पर 19-20 हुआ तो कोई स्कोप बन सकता है बीजेपी? नहीं, छत्तीसगढ़ में मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। कारण यह है कि जो अन्य पार्टियां हैं, जो चाहे वो अमित जोगी हो या बीएसपी हो, 2018 तक जब अजीत जोगी थे फिर भी थोड़ा प्रभाव था, इस बार उसका कोई प्रभाव है नहीं, उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए। दूसरा, जो हमारी पार्टी, जो नेताम साहब ने दक्षिण संभाग में किया, उसका भी आदिवासियों में असर नहीं हुआ। तो एक चीज क्लियर है कि छत्तीसगढ़ में जनता पहले से है या तो बीजेपी या कांग्रेस, तो हमें लगता नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कोई बहुत उलट, हाँ जीत के आंकड़ों में उलटफेर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ आराम से सिंपल मेजोरिटी क्रॉस कर जाएगी। 50 के आसपास, थोड़ा इधर उधर जो आंकड़ा है वही हमें भी लग रहा है कुल मिला के, चूंकि बहुत संभावना नहीं है। राजस्थान वगैरह की जब आगे बात करेंगे या मध्य प्रदेश की तो हो सकती है, छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लग रहा है। अब एक सवाल देखिए, शहजाद ने यहां उठा लिया कि क्या भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेंगे? सापरा साहब। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं भाजपा का बनेगा। देखिए, शहजाद तो इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें है कि 43% कांग्रेस पार्टी ने वो मेंटेन रखा, यानी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद और इतने सारे आरोप लगने के बाद, और एकदम सेंसेशनलाइज कर दिया पूरे चुनाव को, 508 करोड़ रुपया बीच में ला करके। हालांकि बाद में वो आदमी मुकर गया चुनाव के बाद में, लेकिन ये सारी चीजें बताती है कि कांग्रेस पार्टी के जो किए हुए काम थे उसको कांग्रेस पार्टी को वोट मिला है, यानी जनता ने नजरअंदाज नहीं किया। जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम हुए हैं उसको जनता ने नजरअंदाज नहीं किया, उसके लिए हमको वोट दिया है। तो जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, मात्र जुमला और झूठ बोलने से वोट नहीं मिलेगा, ये जनता ने मैसेज दिया है। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी कहेगी राजस्थान में भी ये एप्लीकेबल होगा ना। अब राजस्थान आते आते विश्लेषण बदल जाएगा उनका। रंजीत जी बचकर बोले, अब ये कहेंगे ईडी सीबीआई भी काम ना आई, जनता फिर से कांग्रेस को। देखिए, ऐसा तो आपको भी बोलना ना। देखिए, ऐसा है कि मैं बड़े सीरियसली एक बात बोलता हूं कि जो मेरा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी को यदि 1-8% वोट कम भी मिले छत्तीसगढ़ में, हमारी सीट कन्वर्जन बेटर है, और इसीलिए मैं इन आंकड़ों पर अभी कोई सहमति नहीं जता रहा हूं। मैं सम्मान पूरा करता हूं, पर मुझे अभी भी लगता है, ये कोई फीलिंग नहीं, ये साइंटिफिकली मैं कह रहा हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से हमें बढ़त मिली है, हमारी सरकार निश्चित रूप। सब लोगों ने यहां ये एक बात जरूर कही कि कि आपका कैंपेन जो था उसमें कोई कमी थी, ये देर से शुरू होना, इसको कह लें, या वहां पर कोई चेहरा ना देना। रेट्रोस्पेक्टिवली हम बहुत सारी
सारी चीजों को देखकर इस प्रकार का विश्लेषण कर सकते हैं, उनको थोड़ी रोका जा सकता है ऐसे विश्लेषण के लिए। वो उनका विश्लेषण है, हम उससे स्वीकार्य जरूरी नहीं है, पर वो उनका विश्लेषण है और सम्मानजनक, हम उसको अपनाते भी है। और मुझे लगता है कि हर एक विश्लेषण से कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। हर्षवर्धन सौरभ जी, सर, हाँ सभी बोलिए, आप बोलिए। मेरा ये कहना था इसमें कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, नेक टू नेक होता है बिल्कुल, तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल होगा टीएस सिंहदेव बनाम भूपेश बघेल में से किस मुख्यमंत्री बनाए। आप कर्नाटक का उदाहरण है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए कितना समय कांग्रेस को लगा था, जबकि इतना स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल होगा तय करना। 2018 में तो 4 दावेदार थे, इस बार आप 2 ही मान रहे हैं? हाँ, इस बार तो 2 ही रहेंगे क्योंकि बाकी 2 कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। टीएस सिंहदेव लगता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इस बार। जो 2.5 साल का उनको कमिटमेंट किया गया था, मुझे लगता है वो कहेंगे इस बार मुझे पहले 2.5 साल आप बनाइए, बाद में भूपेश बघेल चंद को बना महीने देना। के लिए डिप्टी सीएम हालांकि उनको बनाया गया था। देखिए सौरभ जी, मैंने पहले एक बहस में एक दिन कहा था चर्चा करते हुए कि भला हुआ कि राहुल गांधी का दबाव काम नहीं किया और टीएस सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया 2.5 साल, वरना कांग्रेस के पक्ष में जो होता हुआ दिख रहा है ये नहीं दिखता। और मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने बीच में कैंपेन में भूपेश बघेल को चेहरा थोड़ा सा पीछे किया, कहा कि एक जिसको कहते हैं ना कि कंबाइंड लीडरशिप है। मेरा ये मानना है कि अगर भूपेश बघेल को कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, हालांकि ऐसा नासमझी ऐसी नहीं करनी चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा संकट होगा। अब अंग्रेजी में कहावत है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, हम वैसा तो नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री की बात करके। राहुल जी, देखिए